तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये संस्कृत का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना की विशालता के बारे में जो चैप्टर है उसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। आसान शब्द में इसका आंसर लिखिएगा कि पाटलिपुत्र में शरद ऋतु के काल में कौमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। आजकल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। अब यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो याद रखिएगा पटना में। किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। और किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, तो ये भी याद रखिएगा कि गुप्त वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी पटना में आज वर्तमान में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा यानी दशहरा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। अब अगला सवाल नीति श्लोका पाठ से लिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखिए। दोस्तों, नीति श्लोका पाठ को पढ़ेंगे तो आसान से एक श्लोक उसमें आता है, कहता है कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेतान राधम। अर्थात अनाहुत प्रविशति यानी मूर्ख हृदय वाला अनाहुता प्रविशति यानी बिना बुलाए किसी भी जगह पे प्रवेश करता है यानी अंदर चला आता है। अपृष्टो बहुभाषति यानी बिना कुछ पूछे बहुत कुछ बोलता है। अविश्वस्ति यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, विश्वस्ति उस पर वे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। ऐसे व्यक्तियों को ही मूढ़ चेतन राधम अर्थात नीतिकारों के द्वारा मूर्ख कहा गया है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राजा शांतनु के दुख के क्या कारण थे। आसान शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि जब एक बार राजा शांतनु घूमने के लिए यमुना तट पे गए थे तो वहाँ पे धीवर की परम सुंदरी कन्या को देखकर उनके पिता से विवाह करने की इच्छा इन्होंने प्रकट किया था, किंतु कन्या के पिता इस शर्त पे सहमत हुए कि आपके विवाह के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत के कारण राजा शांतनु कन्या के पिता के शर्त को नहीं माने, जिस कारण वे दुखी थे। अब आसान से कहानी को जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है जब शांतनु जो महाराज उस समय राजा थे, शांतनु घूमने के लिए यमुना तट पे गए थे। महाराज शांतनु एक बार घूमने के पर्पज से वो यमुना तट पे टहलने यानी घूमने के गए थे और उन्हीं के राज के बगल में एक जगह पड़ता था, उसका नाम था धीवर। और धीवर के राजा थे दासराज और उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। तो धीवर के परम सुंदरी कन्या जिसका नाम सत्यवती था, उसको देखकर ये उनके प्यार में पागल हो गए। यानी राजा शांतनु के मन में इच्छा आने लगा कि हम इससे विवाह कर लेते तो मेरा कल्याण हो जाता, यानी बहुत अच्छा होता। तो इसी बात को लेकर उस परम सुंदरी कन्या यानी सत्यवती के पिता दासराज से इन्होंने शादी करने की इच्छा को प्रकट किया, किंतु उसका पिता काफ़ी ही ज़्यादा चालाक था। उसका पिता ये बोला, ठीक है, हम अपने पुत्री सत्यवती का शादी आपसे तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो शांतनु बोले, ठीक है, आपका क्या शर्त है हमें बताइए, हम जब प्यार में पागल हो गए हैं तो आपके हर शर्त को मानने के लिए हम तैयार हैं। तो दरअसल क्या करते हैं कि जो महाराज दासराज होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हमारी ये शर्त ये है कि हम जब अपने पुत्री का विवाह आपसे कर देंगे तो हमारी सत्यवती यानी हमारी पुत्री से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही आपके साम्राज्य का अगला राजा बनेगा। ऑलरेडी महाराज शांतनु के पास देवव्रत जिसका नाम आगे चल के भीष्म होता है, उनके पास ऑलरेडी एक बेटा रहता है जिसका नाम देवव्रत है। उनमें राजा बनने के तमाम गुण समाहित होते हैं। इन्हीं को लेकर महाराज शांतनु सोचते हैं यदि हम दासराज के बात को मान लेते हैं तो इससे जो हम उत्पन्न पुत्र होगा वही समाज का राजा बनेगा, तो ये तो देवव्रत के साथ अन्याय हो जाएगा ना। इसी बात को लेकर महाराज शांतनु काफ़ी ही ज़्यादा सोच में पड़ गए थे, यानी दुखी हो गए थे।
जब ये बात देवव्रत को मालूम चलता है यानी भीष्म को मालूम चलता है तो अपने पिता की खुशी के लिए महाराज दासराज के पास ये जाते हैं और कहते हैं कि पिता नाना श्री ऐसा कीजिए, हम आजीवन विवाह नहीं करेंगे, हम अपने पिता के मुंह में खुशी देखना चाहते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हैं। इस बात को लेकर वो कहते हैं कि मैं तीनों लोगों को साक्षी रखकर मैं एक वचन देता हूँ यानी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। तो यही बात से उनका जो नाम है वहाँ से देवता पुत्र रख दिया जाता है। और मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहाँ से सवाल ही पूछे जाते हैं कि गंगा पुत्र या देवता पुत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भीष्म को कहा जाता है। यदि पूछा जाएगा कि कर्ण पुत्र यानी सूर्य पुत्र किसे कहा जाता है, तो कर्ण को कहा जाता है, जो कुंती पुत्र भी कहा जाता है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 12 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, कहता है कि शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पे चर्चा की गई है। देखिए शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुण को ग्रहण करने की प्रेरणा व्यक्त की गई है। इसमें हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है तथा यश प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। बेसिकली शास्त्रकारा पाठ में हमें यही बताया गया है, शास्त्र के माध्यम से सद्गुण को किस प्रकार से मानव को ग्रहण करना चाहिए उसके बारे में प्रेरणा दी गई है। इससे क्या होता है कि तमाम मनुष्य में अच्छे संस्कार की सीख मिलती है और यश प्राप्त करने की शिक्षा भी शास्त्रकारा पाठ में ही मिलती है। अब अगला सवाल कहता है, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या किया था। देखिए आसान शब्द में लिखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे तथा आर्य समाज के संस्थापक भी थे। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने मध्यकाल में भारत में फैल रहे छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेदभाव, आडंबर जैसे कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा किए थे। आप सभी को बता दें कि उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन जो है वो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया था। वे अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए आर्य समाज नामक सिद्धांत की भी स्थापना किए थे। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने समाज को लेकर यानी उनके द्वारा एक लिखित सिद्धांत था उसका जो वर्णन है, संकलन है, वो किसमें किया है, तो सत्यार्थ प्रकाश में किया है। सवाल बनता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो यही थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और उनके दीक्षा गुरु कौन थे, तो ये थे विरजानंद, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, कहता है कि पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख कीजिए। यदि आप रामायण को देखेंगे तो जब राम लक्ष्मण और सीता का वनवास होता है तो चित्रकूट एक जगह पड़ता है, वहीं पे पंचवटी की जगह से, पंचवटी का मतलब क्या होता है, 5 वाटिकाओं का समूह, जहाँ पे 5 वाटिका का समूह हो उसे पंचवटी कहते हैं। और पंचवटी में आपका द्विगु समास होता है। देखिए पंचवटी धार्मिक महत्व का उल्लेख किस प्रकार करेंगे, तो देखिए वनवास गमन काल में जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में निवास किए थे, यही वो जगह था जहाँ पे अत्यधिक दिनों तक सीता सुरक्षित रह पाई थी। यही कारण है कि इस स्थान का विशिष्ट महत्व है, यानी इस स्थान का महत्व काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा बताया गया है। अब चलिए अगला सवाल फिर से आ गया कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़चेता किसे कहा गया है, तो आप बता सकते हैं कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जो व्यक्ति अविश्वसनीय है उस पर भी विश्वास करता है, ऐसा नीच हृदय वाला, मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति नीच होता है यानी मूर्ख होता है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 16 में कहता है, कर्मवीर कथा का सारांश लिखिए। काफ़ी ही मज़ेदार चैप्टर है। आसान शब्द में लिखिएगा कि कर्मवीर कथा में एक पुरुषार्थ की कथा है, यानी एक पुरुष के परम तृप्ति के बारे में इसे बताई गई है। इस कथा में राम जो निर्धन एवं दलित जाति में जन्म लेकर विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा एवं उन्नति की कामना के कारण उच्च पद पर पहुंच जाता है। इस कथा में किशोरों के प्रति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा किशोरों में आत्मसम्मान और विश्वास उत्पन्न करती है और विजय के पथ पे ले जाती है। अब यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलता है कि रामप्रेस राम का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था। बिहार के कौन से गांव में, तो भीखनटोला गांव में। किस जाति में, तो गरीब निर्धन दलित जाति के इनमें इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए, कहता है
कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ये काफ़ी मज़ेदार एवं रोचक कहानी है। इसको पढ़ने के बाद मेरा जी हृदय बैठ जाता है कर्ण की दानवीरता को सुनते सुनते। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि कर्ण कुंती पुत्र था, यानी कर्ण के माँ का नाम क्या था दोस्तों? तो कुंती था। पांचों पांडवों के माँ का नाम भी कुंती था और कर्ण के माँ का नाम भी कुंती था। लेकिन कुंती इनको केवल जन्म देने वाली माँ है, इनका पालन पोषण करने वाली माँ का नाम राधा था। उसे जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था, यानी कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। जब तक इनके शरीर पे कवच और कुंडल विद्यमान रहता था तब तक दुनिया का देवता दानव कोई भी लोग, तीनों लोगों में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो कर्ण को पराजित कर सके। उसके बाद में यहाँ पे लिखेगा कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। महाभारत में युद्ध में वे कौरव के पक्ष से युद्ध किया था। जब इंद्र छल से कवच और कुंडल मांगने आए तो कर्ण अपने दानशीलता का परिचय देते हुए कवच और कुंडल इंद्र को दे देते हैं, जिस कारण उनकी दानवीरता सिद्ध होती है। आप सभी को तो मालूम होगा, कर्ण को मालूम रहता है कि ये जो शक्र के रूप में वामन के भेष में जो कपटी मित्र, जो कपट बुद्धि वाले जो कृष्ण हैं, उन्हीं की योजना है। आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसा ही बताया गया है, इसलिए मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि जब शक्र, उसमें इंद्र का नाम शक्र बताया गया आपके पाठ्य पुस्तक में, शक्र जैसे ही वामन के भेष में आते हैं भिक्षा मांगने के तौर पे, तो जैसे कवच और कुंडल मांगने की बात करते हैं, तैसे कर्ण के मन में एक भावना आती है कि ठीक है, हम कवच और कुंडल को यदि आप नहीं देते हैं तो इतिहास में हम कायर कहलाएंगे और इतिहास हमको ऐसा कहेगा कि कर्ण अपने आप को बहुत बड़ा दानी तो समझता था, लेकिन जब उसका मान सम्मान और जान पर जब बात आई तो स्वार्थी होने के कारण अपने स्वार्थ की रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कवच और कुंडल को दान में नहीं देता है। तो क्या करता है, अंत में कर्ण क्या करता है, अपने शरीर से कवच और कुंडल निकाल लेता है और उस शक्र को, यानी वामन भेष रूपी इंद्र भगवान को कवच और कुंडल दे देता है। हालांकि कर्ण को मालूम रहता है कि कवच और कुंडल उनके शरीर पे ना होने से उनकी शक्ति छीन हो जाएगी और अगले युद्ध में उनकी कर्ण को अर्जुन के हाथों हत्या हो जाएगी। फिर भी अपना दानवीरता सिद्ध करने के लिए हालांकि शल्यराज कहते हैं कि कर्ण ये आप क्या करते हैं, न दाव्यतम नाप दाव्यतम, यानी आप नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, क्योंकि यही आपका कवच और कुंडल है जो आपके शरीर की रक्षा करता है। तो वहाँ पे कर्ण आसान शब्द में कहते हैं कि देखो, ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान भी जब अध्ययन नहीं किया जाता है तो ज्ञान भी एक दिन नष्ट हो जाता है। एक दिन समुद्र का पानी भी सूख जाएगा, सूरज की रोशनी भी अपना रोशनी एक दिन ख़त्म कर देगी, दिन भी एक दिन रात में बदल जाता है। लेकिन इस दुनिया में दिया हुआ दान जो एक ऐसा दान होता है जो मरने के बाद भी उसका इतिहास बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे कर्ण का इतिहास बन चुका है जो हम लोग इतिहास के रूप में से जानते हैं। तो इसी बात को दानवीरता प्रसिद्ध यानी प्रचलित करने के लिए वे क्या करते हैं कि कवच और कुंडल दान में दे देते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखते हैं। कहता है विश्व अशांति के क्या कारण है, यानी पूरे विश्व में अशांति जो फैला हुआ है इसका क्या कारण हो सकता है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि विश्व अशांति का प्रमुख कारण द्वेष एवं असहिष्णुता है, यानी आज प्रत्येक देश एक दूसरे देश के प्रगति को देखकर जलने लगता है, यानी ईर्ष्या करने लगता है और इसके प्रगति को नष्ट करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करने लगता है। आप सभी को बता दें कि इस प्रकार से उसको नष्ट करने के लिए अनेक प्रपंच का भी सहारा ले रहा है। अस्त्रों की होड़ में लगा मानव विनिष्ट होती जा रही है। उसके बाद में लिखिएगा परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता इत्यादि का भाव जो है वो धारण नहीं कर रही है। तो आसान शब्द में विश्व शांति पाठ में यही बताया गया है कि आज अस्त्र और शस्त्र के होड़ में लगा मानव बड़े से बड़े हानिकारक जो हथियार है उसका इस्तेमाल करके अपने आप को मृत्यु के मुँह में झोंकता जा रहा है, जो मानव के विनाश का एक सूचक बनते जा रहा है। तो इस प्रकार से आप विश्व शांति के पाठ के बारे में आसानी तरीके से लिख सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्वेश्चन 10 से लेकर 18 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को बताए हैं जो क्या कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कोचिंग और स्कूल ट्यूशन से टाइम निकालने के बाद सबसे ज़्यादा आप पे फोकस करते हैं। आपके लिए मेहनत करके वीडियो अपलोड की जाती है ताकि आपको कम समय में बेहतर तैयारी की जा सके और आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर आप अपने माँ बाप का
सपना साकार कर सकते हैं। उनके मन में, उनके चेहरे पे खिलखिलाता हुआ चेहरा यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए ताकि आपका भी नंबर 400 प्लस वाले छात्रों में आ सके। तो आशा करते हैं आप बढ़िया तरीके से जरूर पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।